Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिक्स का 4th चैप्टर समाजी और सियासी तहरीकें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो है बताया गया है कि तहरीकें जो मूवमेंट्स होती है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और भारत में जो है वो किन किन शोबों में जो है वो किस तरह की तहरीकें अंजाम दी गई हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक खबर को पढ़ते हुए कि एक खबर छपी थी, बचपन की शादी के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीक को बड़ी कामयाबी मिली। बचपन की शादी का तनासुब तकरीबन 50% जो है वो घट गया है। तहरीक में शामिल समाजी खिदमतगारों ने बहुत सोच समझ कर काम किया। जहेज मुखालिफ तहरीक के कारकुनों ने भी इसकी मदद की। इस तर्ज पर अब नाकिस तज्जिया मुखालिफ मुहिम चलाने की ज़रूरत है। वजह यह है कि गरीबी और नाकिस तज्जिया भी काबिल तवज्जो मसाइल है। तो ये न्यूज़ पढ़कर जो है हमें क्या समझ में आता है कि जो भी समाजी मसाइल होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए जो है वो अलग अलग तरह की तहरीकें चलाई जाती है, अलग अलग तरह की मूवमेंट होती है और उसकी वजह से जो है वो उन चीज़ों पर जो है वो हुकूमत को देखना पड़ता है उन मसाइल में, और फिर जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई कानून आयद करना पड़ता है या उसके ख़िलाफ़ जो है वो कदम उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है कि एक जो है वो तहरीक ने बचपन की शादी, जो चाइल्ड मैरिज है, उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई और बड़ी कामयाबी से चलाई और बचपन की शादी का तनासुब भी कम हो गया। इसी तरह जहेज़ मुखालिफ के लिए और नाकिस तग़ज़िया यानी जो बच्चों को सही न्यूट्रिशन फूड्स नहीं मिलते हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चालू है, जिस वजह से जो है वो इन सारी चीज़ों को, इन मसाइल को ख़त्म करने में जो है वो मदद मिलेगी। तो ये न्यूज़ पढ़ के जो है हमको एक अंदाज़ा हो जाता है कि तहरीक का असल में काम क्या है। पिछले सबक में जो पॉलिटिक्स का 3rd चैप्टर था, इसमें हमने इलाकाई पार्टी और कौमी पार्टी, जो सियासी पार्टियां हैं, उनके मुतालिक पढ़ा था, उनके फ़राइज़ क्या होते हैं, वो किस तरह जो है वो तंजीम बनाई जाती है और किस तरह इलेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इलेक्शन जीतने के बाद जब सियासी पार्टी जो भी है इक़्तिदार में आती है जीत कर, तो उनका सबसे पहला काम होता है अवाम के मसाइल को हल करना। जो भी उनका पार्टी प्रोग्राम है, जो भी उनका पार्टी फ़लसफ़ा है, जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है अवाम के लिए, उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना और उससे अवाम को फ़ायदा देना। अवाम जो है वो उससे मुस्तफ़ीद होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है वो अपने पार्टी प्रोग्राम को जब आयद करते हैं तो वो किसी एग्जैक्टली एक मसले पर जो है वो तवज्जो नहीं देते, बल्कि वो हर चीज़ को लेते चलते हैं। नहीं, उन्हें एक नॉर्मल साफ़ सुथराई से लेकर, एक सफाई से लेकर जो है वो एक छोटे से इलाके की सफाई से लेकर पूरे कंट्री की जो ओवरऑल तरक्की है, खलाई तहकीकात है, वहाँ तक, यानी एक छोटी सी चीज़ से लेकर एक बड़े से बड़े मसले तक सारी चीज़ों को लेते हुए जो है वो उनको गौर व फिक्र करके फ़ैसला लेना होता है। और समाज के तमाम तबकात के मसाइल के लिए जो है वो उन्हें अपना पार्टी प्रोग्राम, जो भी सियासी पार्टी अपना प्रोग्राम बनाती है, अपना फ़लसफ़ा, अपना जो आइडियोलॉजी बनाती है, वो जो है वो एक छोटी शय समाज की और बड़े से बड़ी तरक्की के नुक्ते नज़र सारी चीज़ों को देखते हुए जो है बनाई जाती है। समाज के तमाम तबकात को लेकर जो है वो उनकी पॉलिसियाँ तय होती है, चाहे वो सनतकार हो, कारीगर हो, नौजवान तबका हो, किसान, ख़वातीन, बुज़ुर्ग अफराद, सभी लोग, समाज के जितने भी शोबे हैं, समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी रुकन हैं, सारी चीज़ों को लेते हुए जो है वो अपना पार्टी प्रोग्राम तैयार करती है। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो सारे समाज के सारे शोबों को लेते हुए चल रही है, सारे लोगों का ख्याल रखते हुए पॉलिसीज़ बना रही है, उसके बावजूद जो है वो तहरीक की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो समाज के तमाम अफराद के लिए मुमकिन नहीं कि वो सियासी पार्टियों में शामिल होकर आम मफादात के लिए काम करे। पार्टी की भी अपनी लिमिट होती है। इसके अलावा हर शख्स जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता है और उनकी जॉब, उनका प्रोफेशन अलग होता है। इस वजह से जो है वो सारे लोग जो है, मुमकिन नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होकर ही लोगों के लिए काम करें। बाज़ अफराद जो है वो क्या करते हैं, किसी एक मसले पर अपनी तवज्जो मरकज़ करके उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, फिर वो इंडिविजुअली हो या ग्रुप में हो, किसी समाज के किसी भी मसले के लिए, चाहे वो आलूदगी हो, चाहे वो कोई बड़ा समाजी मसाइल हो, जैसे जहेज़ की प्रथा है या सती प्रथा है, कोई छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा मसला जो है समाज का, उसको उस पर जो है फोकस करके और उस मसले को हल करने के लिए जो है वो लोग फ़र्दी तौर पर, यानी जो है वो अकेले या फिर पूरा ग्रुप बनाकर जो है वो
काम करते हैं और उस पर जो है वो उसके खिलाफ तहरीकें निकालते हैं, उसके खिलाफ जो है वो किस तरह उन चीज़ों को ख़त्म की जा सकती है उस पर सोच विचार करते हैं और कुछ जो है वो आइडियाज़ बनाते हैं और फिर जो है वो हुकूमत पर उस काम को करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं। यानी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ना होते हुए भी समाज के लिए जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए मुफाद का काम कर रहे हैं और वो है जो इंटरकनेक्टेड है हुकूमत से। यानी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है, फिर भी जो है वो किसी एक मसले को हल करने के लिए वो जो है वो हुकूमत से कांटेक्ट करते हैं, हुकूमत पर दबाव डालते हैं कि वो इस मसले के खिलाफ जो है वो कदम उठाए। मुसलसल सरगर्म अमल रहकर उस मसले के मुतालिक अवामी राय आमा हमवार करके सियासी पार्टी और हुकूमत पर दबाव डालते हैं। यानी वो जगह जगह जो है वो उस चीज़ के खिलाफ, उस मसले के खिलाफ जो है लोगों को बताते हैं, उनकी जो है वो उनकी हिमायत हासिल करते हैं, एक लोगों का अच्छा खासा ग्रोह जमा हो जाता है और फिर जो है वो सियासी पार्टी जो इलाकाई पार्टी है, जो हुकूमत है, उस पर जो है दबाव डालते हैं कि आप जो है वो इस मसले को हल करें। तो ये जो इज्तिमाई अमल होता है, इज्तिमाई अमल क्योंकि जो है वो पूरा ग्रोह बन जाता है, तो इस इज्तिमाई अमल को जो है वो तहरीक कहते हैं। इज्तिमाई अमल जो है वो तहरीक की रूह होती है। कोई भी तहरीक को अगर फ़ाल रखना है, अगर उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ना चाहिए, तो जितनी आप मजबूत भीड़ जमा कर सकेंगे, भीड़ जमा करना मतलब नहीं होता है, मजबूत भीड़ जो है वो जमा हो, यानी आपके साथ आपके एकदम सच्चे और एग्जैक्ट सपोर्टर हो, तो जो है वो आपकी तहरीक फ़ाल होती है। अब जमहूरियत में तहरीकों को बड़ी अहमियत हासिल है। क्यों? जमहूरियत सबसे पहले तो डेमोक्रेसी होती क्या है, अवाम के लिए, अवाम में से और अवाम के ऊपर जो है हुकूमत जो होती है वो डेमोक्रेसी होती। तो जमहूरियत में तहरीक क्यों अहमियत है? क्योंकि तहरीक अवाम करती है, अवाम जो है नॉर्मल जो आम लोग हैं वो सारे मिलकर जो है वो किसी मसले के खिलाफ उठते हैं। तो एक तरह से वो अवाम जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, अवाम में से लोग आ रहे हैं और फिर अवाम के लिए ही काम हो रहा है, यानी समाज के लिए ही काम हो रहा है। तो इसलिए जो है वो इसमें बड़ी अहमियत हासिल है। तहरीक के ज़रिए मुख्तलिफ अवामी मसाइल ज़ेर बहस आते हैं जो समाज के मसाइल हैं। हुकूमत को फिर उस मसले पर तवज्जो देनी पड़ती है क्योंकि एक अच्छी खासी जो है वो ग्रोह मुनज़्ज़म हो जाता है उस मसले के लिए और उस पर जो है फिर वो हुकूमत से मिलकर बातचीत करते हैं। तो हुकूमत को उस मसले पर तवज्जो देनी पड़ती है। तहरीक के रहनुमा और कारकुन जो भी है, जो हेड है, जो लीडर है, वो और कुछ जो मेंबर्स मिलके जो है वो मसाइल के मुतालिक सारी मालूमात फराहम करते हैं और फिर जो है पॉलिसी जब हुकूमत बनाती है अपनी आने वाली वक्त के लिए, तो उनसे जो है उसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उन्हें भी एक अंदाज़ा हो जाता है कि समाज में जो है वो क्या मसाइल है, लोगों को किन चीज़ों से तकलीफ़ होती है, हमें किस चीज़ के खिलाफ जो है वो काम करना है। हुकूमत के बाज़ फैसले या पॉलिसी की मुखालफत करने के लिए भी तहरीक चलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि तहरीक सिर्फ समाजी मसाइल के लिए है। अगर हुकूमत किसी किस्म का कानून नाफिज कर रही है, किसी किस्म की पॉलिसी बना रही है जो लोगों को लगता है कि उनके लिए सही नहीं है, वो उनकी मुखालफत करते हैं या मजम्मत भी कर सकते हैं, तो उसको जो है राइट टू प्रोटेस्ट का हक है। जो हमारे दस्तूर में कुछ बुनियादी हुकूक हमें दिए गए हैं, शहरियों को दिए गए हैं, उसमें से एक जो है वो हक है राइट टू प्रोटेस्ट, यानी मुखालफत या मजम्मत करने का हक। लेकिन इसका इस्तेमाल इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ हुदूद में रहते हैं और ज़िम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि राइट टू प्रोटेस्ट का हक है तो खूब भीड़ लेकर जो है वो हमला कर दिए कहीं पर, या किसी के खिलाफ जो है वो खूब मतलब जारहाना तरीके से कोई भी अमल ना हो। बहुत ही शांति के साथ, सब्र के साथ जो है वो अपनी एक लिमिट में रहते हुए एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह जो है वो हमें उसकी मुखालफत करनी चाहिए। अब तहरीक से मुराद क्या है? असल में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और डेफिनेशन वाइज जो है वो तहरीक किसे कहा जाएगा, तो तहरीक सबसे पहले तो एक इज्तिमाई अमल है। हाँ, इंडिविजुअली भी करते हैं लोग, लेकिन वो जो है वो उसके खिलाफ एक इंडिविजुअल का खड़ा होना और एक ग्रुप का खड़ा होना बहुत इम्पैक्ट में असर होता है। तो जो तहरीक कहलाएगी वो इज्तिमाई अमल होगा, यानी कि वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लोग जो है वो उसमें होंगे, एक अच्छा खासा ग्रोह होगा और फ़ाल शिरकत होगी, यानी भीड़ ना हो। जो लोग हैं उस मेंबर जो उस ग्रुप में शामिल है, उस तहरीक में शामिल है, वो काम कर रहे हो और उस मसले को हल करने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उनकी चालू हो। तो फ़ाल शिरकत होनी चाहिए उनकी। तहरीक लोगों के किसी मखसूस मसले की बुनियाद पर बनाई गई तंजीम होती है। मसलन आलूदगी के वाहिद मसले को लेकर भी तहरीक शुरू की जा सकती है और शुरू की भी गई है। ऐसे बहुत से इंडिविजुअल मसले को लेते हुए जो है तहरीक की जाती है और कई पर ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर शोबे के लिए या एक पर्टिकुलर ग्रोह के लिए जो है वो होती है, यानी ख़वातीन के लिए तो वो ख़वातीन के सारे मसाइल पर तहरीक करती है। किसानों का है तो वो किसानों के हक़ के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों का है तो वो आदिवासियों के हक़ के लिए लड़ते हैं।
तो इस तरह से भी जो है वो तहरीकें बनाई जाती। तहरीक के पेश नज़र कोई मखसूस अवामी मुफाद या मसला भी होता है, जैसे कि कोई ख़ास जो है वो बुराई है समाज की, जैसे रिश्वत सैतानी मुखालिफ तहरीक है, इनका मकसद होता है कि रिश्वत खोरी को ख़त्म की जाए। तो तहरीक के जो मकासद है वो एक इंडिविजुअल मसला भी हो सकता है, एक ख़ास समाज की बुराई हो सकती है, एक ख़ास ग्रोह हो सकता है समाज का। तहरीक के लिए लेकिन कोई कायद होना चाहिए। कायद क्या होता है? लीडर जिसे कहा जाता है। क़यादत की वजह से तहरीक फ़ाल होती है। एक लोगों में अगर वो ख्याल रहेगा कि हमको जो है वो एक सही राह में ले जाने वाला है, हमको एक राह पे ले जाने वाला कोई इंसान हमारे ऊपर मौजूद है और जो हमको इकट्ठा करके जो है वो एक सही मकसद के लिए ले जाएगा, तो उनमें भी जो है वो एक तरह से एकता बनी होती। तो जो लीडर होता है उसका होना ज़रूरी है और उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। तहरीक के जो मकसद होते हैं, जो प्रोग्राम है, कहाँ क्या करना है, क्या बोलना है और किस तरह से प्रोटेस्ट करना है, किस हद तक प्रोटेस्ट करना है, उन सब की तैयारी में जो है वो फैसले लेने के लिए कायद जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मजबूत क़यादत हो तो तहरीक भी जो है नतीजा खेज साबित होती है। यानी क़यादत मजबूत होगी तो सबसे पहले तो हमको हमारे मकसद सही पता होंगे, उसके बाद हमारी जो आगे की प्लानिंग है वो सही होगी, और वो जो कायद है वो और कुछ ख़ास मेंबर्स मिलके जो है वो गवर्नमेंट से भी बात कर सकते हैं कि आप जो है सिलसिले में कदम उठाए। तो मजबूत क़यादत होना जो है वो तहरीक के लिए बहुत ज़रूरी है। तहरीक एक तंजीम की शक्ल में होती है। तंजीम के बगैर तहरीक मसाइल को हल नहीं कर सकती। जैसा मैंने भी कहा कि एक ख़ास शोबे के लिए जो है वो एक ख़ास तंजीम होती है। जैसे किसानों की तहरीक के लिए किसानों की तंजीम काम करती है, ख़वातीन के लिए ख़वातीन की तंजीमें काम करती है, बच्चों के लिए जो है वो बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के साथ गलत ना हो उसके लिए काफ़ी सारे तहरीक तंजीमें मौजूद है, काफ़ी सारे NGOs मौजूद है, तो वो काम करते हैं। तो इसलिए तहरीक के लिए जो है वो एक तंजीम भी उसके पीछे जो है वो एक मौजूद होती है। किसी भी तहरीक के लिए अवामी हिमायत बहुत ज़रूरी होती है। अवाम को वो मसला जो जिसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाने जा रही है वो उनका अपना मालूम होना चाहिए। यानी वो अगर उस मसले से जूझ चुके हैं, वो उस मसले को फेस कर चुके हैं, तो अवाम ऑफ कोर्स जो है वो जानते हैं कि ये मसला किस हद तक जो है वो उनके लिए परेशान कुन है, तो वो जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शिरकत लेंगे कि हाँ भाई इस मसले को हल करना ज़रूरी है, हमें इससे तकलीफ़ होती है। तो जिस मसले की बुनियाद पर तहरीक वजूद में आई है, अवाम को वो मसला अपना मालूम होना चाहिए, वो उनके समाज से जुड़ा होना चाहिए। तो उसलिए जो है वो अवामी हिमायत बहुत ज़रूरी है, और अवाम सपोर्ट करेगी तो जो है वो एक अच्छा खासा ग्रोह तैयार हो जाएगा, और फिर जो है वो उससे हुकूमत पर उस चीज़ के ख़िलाफ़ काम करने में जो है वो दबाव ज़्यादा पड़ेगा। तो तहरीक ये है कि इज्तिमाई शक्ल में होती है, उसके मकासद जो है वो मसले या किसी ख़ास शोबे या किसी ख़ास ग्रोह के लिए हो सकते हैं, उसके लिए कायद ज़रूरी है, और अवाम की हिमायत भी तहरीक के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं भारत की अहम तहरीकें, जो हम जो है पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसमें हमको किसान तहरीकें, आदिवासी ख़वातीन की तहरीक, माहौल की तहरीक और गाहकों की तहरीक, ये 5 तहरीकें जो है हमको पढ़नी है, और बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी आगे का। इंशाल्लाह जल्दी पार्ट 2 आएगा। सो टिल देन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।